तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसके बारे में 90% से ज्यादा कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और यही रीजन है दोस्तों कि इस वैकेंसी में जो कंपटीशन लेवल है ना, वो बहुत कम है। देखिए, आप एसएससी में फॉर्म अप्लाई करते हो, रेलवे में फॉर्म अप्लाई करते हो, पुलिस की वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई करते हो, तो उसमें क्या होता है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी यूनिक विभाग की वैकेंसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जिसमें कंपटीशन बहुत कम रहेगा। मात्र 20,000 25,000 कैंडिडेट ही इसमें फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात जानते हो इस वैकेंसी की क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अगर आप ग्रुप डी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है जिसका कि ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और साथ ही साथ अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। खासतौर पे जीडीएस के कैंडिडेट के लिए कहना चाहूंगा ना, देखिए आप लोग जीडीएस में फॉर्म को अप्लाई करते हो, अच्छी बात है, लेकिन जीडीएस के अलावा जो अदर गवर्नमेंट वैकेंसी आती है जिसमें एग्जाम नहीं होता है उसमें भी फॉर्म को अप्लाई किया कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि केवल एक वैकेंसी के सहारे अगर बैठे रहोगे ना तो आज की डेट में कुछ भी नहीं होने वाला है। अलग अलग डिपार्टमेंट की भर्ती में भी आपको यहां पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से परमानेंट सरकारी नौकरी है। यहां पर ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। किसी प्रकार का कोई अस्थायी वैकेंसी नहीं है या फिर संविदा भर्ती नहीं है, पूरी तरीके से स्थायी भर्ती है। अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका लाइफ जो है पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। देखिए, इस वैकेंसी में ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी। अगर आप ग्रुप डी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो, और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, वो मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस में समझाऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा कंपटीशन जो है बहुत ही कम रहेगा, नाम मात्र का कंपटीशन रहेगा, क्योंकि 90% से ज्यादा कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। पूरी तरीके से छुपी हुई भर्ती है। और देखिए, इस वैकेंसी में सभी फ्रेशर कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपसे नहीं मांगा जाएगा। अगर आपने 10वीं की परीक्षा पास कर रखी है, 12वीं की परीक्षा पास कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर रखी हो ना, तो भी आप यहां पर इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई जो है कर सकते हो। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी जो है निकल करके आई हुई है। तो दोस्तों, विभाग का नाम है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से जो है ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद जो है यहाँ पर शामिल है। देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 187 पदों पर ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज किया गया है। अब ज्यादातर कैंडिडेट क्या होंगे कि नंबर ऑफ टोटल सीटें सुन करके ही वीडियो को स्किप कर देंगे। देखिए दोस्तों, जहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम होती है ना, वहां पर ही कंपटीशन कम रहेगा। अभी यहीं पर 30,000 40,000 पोस्ट पर वैकेंसी आती ना, तो इसमें पता है आपको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख बच्चे जो है फॉर्म को अप्लाई करते, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है। और यही रीजन है कि यहां पर कंपटीशन बहुत कम रहेगा। ज्यादा से ज्यादा 10,000 या फिर 15,000 के आसपास जो है यहां पर बच्चे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन परसों से स्टार्ट हो चुका है, 30 नवंबर 2024 से, और 31 दिसंबर 2024 ये लास्ट डेट रहने वाला है। तो अभी आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय है। आज 2 तारीख है, 2 दिसंबर, तो अभी आपके पास 29 दिन का समय है, ठीक है ना। सोच समझ लीजिएगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वैकेंसी में अप्लाई जो है कर सकते हो। अब देखिए, यहां पर पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो क्लर्क के पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि 63 पद जो है शामिल है। इसमें रेगुलर वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 49 सीटें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से रेगुलर है, यानी कि स्थायी भर्ती है। और अस्थायी भर्ती की अगर मैं बात करूंगा यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भी भर्ती यहां पर निकाली गई है, जिसमें कि नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 14 है। तो अगर आप देखिए अस्थायी भर्ती के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो रेगुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि पूरी तरीके से जो स्थायी भर्ती है उसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें भी ज्यादा है, तो इस पोस्ट पर आप यहां पर अप्लाई जो है कर सकते हो। इसमें क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया होगा और कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, यहां पर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। उसके अलावा स्टेनो 3 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 52 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि रेगुलर पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 22 सीटें ऐसी हैं जो कि रेगुलर है। वहीं पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की अगर भर्ती की मैं बात करूंगा तो 30 सीटें ऐसी हैं जो कि यहां पर
संविदा भर्ती निकाली गई है। तो अगर आप संविदा भर्ती में इंटरेस्टेड नहीं हो तो स्थायी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 22 है। उसके अलावा ड्राइवर के पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। देखिए स्टेनो 3 की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भी क्वालिफिकेशन जो है सभी ग्रेजुएशन पास मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर ड्राइवर के पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 6 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और सारी की सारी सीटें जो है ये पूरी तरीके से परमानेंट भर्ती है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती नहीं है, ठीक है ना। और देखिए ड्राइवर के पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें सभी 10वीं पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन रख दिया गया है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जो है होना चाहिए, तभी जाकर के आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। HMV या फिर LMV का ड्राइविंग लाइसेंस होगा तभी आप ड्राइवर के पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10वीं पास रखा गया है। उसके अलावा देखिए ये सारे के सारे पोस्ट ग्रुप सी के थे। अब ग्रुप डी के पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो सफाई कर्मचारी, चौकीदार, चपरासी जिसे हम लोग प्यून के नाम से जानते हैं, इन तीनों पोस्ट को अगर मिलाओगे तो 66 पदों पर यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। इसमें रेगुलर सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो 64 सीटें पूरी तरीके से स्थायी भर्ती में आती है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की अगर भर्ती की मैं बात करूंगा तो मात्र 2 सीटें ऐसी हैं जो कि अस्थायी है, बाकी 64 सीटें यहां पर स्थायी भर्ती है, ठीक है ना। तो अगर सिंपली अगर आप 12वीं की परीक्षा पास कर रखे हो ना तो ग्रुप डी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। नंबर ऑफ टोटल सीटें भी सबसे ज्यादा यहीं पर है, ठीक है ना। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो अगर आपका सिलेक्शन सफाई कर्मचारी, चौकीदार या फिर चपरासी के पोस्ट पर होता है तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दिया जाएगा 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको जो है यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। वहीं पर अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन जो है ग्रुप सी के पोस्ट पर होता है यानी कि क्लर्क हो गया, स्टेनो 3 हो गया, तो इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा यानी कि 22,200 रुपए से लेकर के आपका 63,500 रुपए के बीच में यहाँ पर सैलरी आपको दिया जाएगा, ठीक है ना। जो इन हैंड सैलरी आपको शुरुआत में दिया जाएगा तकरीबन 25,000 दिया जाएगा। और देखिए इसमें भी क्या होता है कि महंगाई भत्ता वगैरह आपको मिलता है, ठीक है ना। डियरनेस अलाउंस मिलेगा, उसके अलावा PF वगैरह कटता है ना। अदर अलाउंसेस भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से ये परमानेंट सरकारी नौकरी है। अब देखिए एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों तो ये जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, इसमें जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 साल से लेकर के 45 साल तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा, जैसे कि OBC, SC, ST और PH हैंडीकैप वालों को यहाँ पर 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एज का क्राइटेरिया भी ठीक ठाक रखा गया है, 18 साल से लेकर के 45 साल तक का उम्र यहाँ पर कम नहीं होता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप किसी दूसरे राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो तो एज ए जनरल कैंडिडेट बनकर आप फॉर्म को अप्लाई करोगे, रिजर्वेशन कोटे का लाभ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप हिमाचल प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अगर अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन कोटे का भी फायदा मिलेगा। अब देखिए एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हो तो आपसे 347 रुपए लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके अलावा अगर आप SC, ST या फिर PH हैंडीकैप हो तो आपसे मात्र 197 रुपए जो है लिया जाएगा। तो यहाँ पर फी भी बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है, नॉर्मल फी है, इतना आप जो है मैनेज कर सकते हो। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि सभी पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा गया है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सर ये बताइए इस वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों ग्रुप डी के पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा यानी कि जो 12वीं का जो परसेंटेज है ना उसके आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या बताया गया है कि 1:3 के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, मतलब कि एक सीट के लिए 3 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और 3 कैंडिडेट में से किसी एक कैंडिडेट को फाइनल सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या लगेगा तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट हो तो वो आपका देखा जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता आपके पास होना चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन आपने जो है आप जो भी पास कर रखे हो तो वो क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, ईमेल आईडी लगेंगे और मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। बस इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर देखे जाएंगे और जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे ना, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो भर्ती निकाली
निकाली गई है, इसका जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो फॉर्म का प्रिंट भी आप लोग रख लीजिएगा, वो चीज भी देखा जाता है इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है ना। उसके अलावा ग्रुप सी के पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, जिसमें कि क्लर्क हो गया, स्टेनो 3 हो गया और ड्राइवर के पोस्ट पर ये भर्ती निकाली गई है। इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा सीबीटी टाइप में, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट कहने का मतलब ये है कि क्लर्क हो गया, स्टेनो 3 हो गया, इन सभी पोस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 30 वर्ड प्रति मिनट का लिया जाता है, और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो 35 वर्ड प्रति मिनट का यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट जो है लिया जाएगा, जिसमें कि एक निर्धारित समय भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपको ज्वाइनिंग जो है यहाँ पर दे दिया जाएगा। सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देखिए, उसके बाद कुछ आगे की चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है जारी किया गया है। 30 नवंबर 2024 से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और 31 दिसंबर 2024 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन जो है चलने वाला है, ठीक है ना। फी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको जानकारी दे ही दिया है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है और किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो। और क्लर्क के पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। 20,200 से लेकर के 64,000 के बीच में आपको प्रति माह का वेतन दिया जाएगा। सभी ग्रेजुएशन पास मेल और फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ बताया गया है, जिससे कि आप सभी लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। उसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो। परमानेंट भी भर्ती है, उसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की भर्ती भी यहाँ पर निकाली गई है। तो जिसमें भी अगर आप इंटरेस्टेड हो उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैलरी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। 25,600 से लेकर के 81,200 के बीच में आपको सैलरी जो है दिया जाएगा। सभी ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई जो है कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राइवर के पोस्ट में भर्ती निकाली गई है और ग्रुप डी यानी कि चपरासी हो गया, चौकीदार हो गया, सफाई कर्मचारी के पोस्ट पे भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें क्वालिफिकेशन जो है 10+2 रखा गया है और इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। किस पोस्ट में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, किस कैटेगरी वालों के लिए, यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है ना। तो सारी जानकारी ऑलमोस्ट मैंने आपको दे दी है। देखिए इस नोटिफिकेशन को अगर आपको अच्छे तरीके से रीड करना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। ये नोटिफिकेशन मैं वहीं पर डाल दूंगा, ठीक है ना। इसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। साथ ही साथ अप्लाई का लिंक और वेबसाइट का लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां से जाकर के आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने यहाँ पर नोटिफिकेशन देख लिया होगा। देखिए यहाँ पर पोस्टिंग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जो आपको पोस्टिंग दिया जाएगा वो हिमाचल प्रदेश के अंदर में रह करके आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस वैकेंसी को लेकर के नोटिफिकेशन हो गया, उसके अलावा अप्लाई लिंक, वेबसाइट का जो लिंक है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। नोटिफिकेशन भी आप सभी लोग देख सकते हो और अप्लाई का लिंक भी वहां पर मैं डाल दूंगा। आप अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का यहां पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के रिगार्डिंग में, जिसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे दी है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।